दोस्तों आप कोई सा मोबाइल परचेज़ करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि आप एंड्रॉयड परचेज़ करें या फिर iOS, यानी एप्पल का प्रोडक्ट होता है और एक दूसरा गूगल का है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो ये है कि एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल के अपने फ़ोन भी आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारी कंपनियाँ इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि आपको MI हुआ, सैमसंग हुआ, हुआवे, या फिर इसके अलावा आप कुछ और भी देखेंगे, बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप iOS को देखें तो ये एप्पल का अपना प्रोडक्ट है और ये इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता किसी भी और पर्सन को कि आप उसे यूज़ में लेकर आएँ, तो वो अपने मोबाइल बनाता है और उसके अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलती है। अगर आप कंफ्यूज हैं OS को लेकर के कौन सा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक चीज़ जो अट्रैक्ट करती है वो है उसकी लग्जरियस थिंग, यानी iOS जो है वो एप्पल के फ़ोन जो होते हैं वो लग्जरियस थिंग में आते हैं, यानी एक अलग ही चीज़ हो जाती है। अगर आप उसको इग्नोर करके ये सोचते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए बेहतर रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। दोस्तों मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, यानी आप कोई सी भी एप्लीकेशन उसके अंदर चलाते हैं तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर आपके मल्टीपल प्रोग्राम जो हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है और उसके थ्रू ही आपके प्रोग्राम रन करते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सा ईजी टू यूज़ है और किसकी अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है कि वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉयड की, और आप जो एप्पल का बात करें तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें कॉमन देखने को मिलती है। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा ये है कि दोनों ही आपको इसके अंदर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कराते हैं, यानी मल्टीपल प्रोग्राम आप इसके अंदर यूज़ करते हैं। अगर बात करें इसकी रिलीज़ की, यानी जो रिलीज़ हुआ था, तो गूगल का जो प्रोडक्ट है ये पहला आपको पता ही होगा कि एंड्रॉयड किसी और ने डेवलप किया था, बाद में गूगल ने इसे परचेज़ किया था 2005 में। लेकिन इसकी जो इनिशियल रिलीज़ आप अगर कहें तो वो 23 सितंबर 2008 को ये रिलीज़ किया गया था, जो इसका पहला वर्जन था। इसके अलावा अगर बात करें iOS की तो इसके अंदर आपको जो चीज़ देखने को मिलती है वो है 29 जुलाई सन 2007, यानी ये एक साल पहले ही मार्केट में आ गया था एंड्रॉयड के मुकाबले में। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि जब भी कोई चीज़ आती है उसके बाद आपको उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलते हैं, अपडेट्स देखने को मिलते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि हर कोई कंपनी जो मार्केट में आती है वो अपडेट और ईजी टू यूज़ अगर किसी चीज़ को बनाती है तो वही मार्केट में टिक पाती है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी वाइज अगर किसी चीज़ को देखा जाए तो एंड्रॉयड जो है वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर और iOS थोड़ा कम यूज़ किया जाता है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके पीछे यही रीज़न है क्योंकि एप्पल के जो फ़ोन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग के अंदर आपको चीज़ देखने को मिलती है कि एप्पल के जो फ़ोन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं और एंड्रॉयड थोड़े सस्ते होते हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो ओपन सोर्स के थ्रू होती है, यानी आप कोई भी एक बंदा इसे यूज़ कर सकता है, वो कुछ टर्म एंड कंडीशन को अगर फॉलो करे तो एंड्रॉयड को जो है वो हर कोई यूज़ कर सकता है। जबकि iOS जो है वो उनका अपना ही प्रोडक्ट है, वो किसी दूसरे को सेल नहीं करते या इस बात की परमिशन नहीं देते कि आप उसे किसी और ब्रांड में यूज़ कर पाएँ। इसके अलावा अगर बात करें इसकी एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन बनाने का जो प्रोसेस है या फिर जो भी प्रोसीजर है, अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन, तो वो सारी चीज़ भी देखनी पड़ती है। अब कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो और वो मार्केट में यूज़ किया जा रहा है तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि उसके अंदर जो चलने वाली एप्लीकेशन है वो उसे किस तरीके से डेवलप किया जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे डेवलपर होते हैं, जैसा कि आप भी अपनी कोई एप्लीकेशन बनाना चाहे एंड्रॉयड के थ्रू तो वहाँ पर आसानी से बना सकते हैं, जबकि आपको iOS के लिए जो है एक स्पेशल ट्रेनिंग कह सकते हैं या स्पेशल नॉलेज का होना ज़रूरी है, जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन बनाएंगे। तो वहाँ पर जो है वो लोग कम हैं जो इस तरीके की एप्लीकेशन बनाते हैं, जबकि एंड्रॉयड पर ज़्यादातर लोग जो हैं आसानी से बना लेते हैं, तो इसकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। अगर बात करें नंबर ऑफ़ क्वांटिटी की कि एप्लीकेशन कितनी है किसकी, अब उनके प्ले स्टोर पर अगर बात की जाए एंड्रॉयड की है उसके अंदर आपको 20 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन उसके प्ले स्टोर में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर iOS की, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलने वाली है वो है लगभग 10 लाख से ज़्यादा, यानी आप समझ सकते हैं कि डबल का फ़र्क हो गया है।
इसके अलावा ये चीज़ भी होती है कि आपको किस तरीके की प्रोग्रामिंग या फिर जो भी उसकी एप्लीकेशन है किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जानी है और उसका क्या हिसाब होता है। दोस्तों बात करेंगे अगर प्राइसिंग की, तो यहाँ पर प्राइसिंग जो है वो आपको अलग देखने को मिलती है। एंड्रॉयड के अंदर भी प्राइसिंग का हिसाब होता है, लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है वो आपको फ्री में ही प्रोवाइड कराई जाती है। अब जब फ्री में कोई चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है तो जाहिर सी बात है इनकम का एक सोर्स होना चाहिए। जो उसे डेवलप करते हैं तो वो अपनी जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो उसके थ्रू अपना पैसा अर्न करते हैं। तो इसके अंदर ये थोड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है कि एंड्रॉयड के अंदर आपको एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा मिल जाती है और वो थोड़ी फ्री में होती है। इसके अलावा अगर बात करें iOS के अंदर, तो इसके अंदर आपको ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है वो पेड मिलेगी। कुछ एप्लीकेशन जो पॉपुलर है या फिर जो पब्लिकली ज़्यादा यूज़ की जाती है तो उसके अंदर आपको फ्री मिलती है। वैसे इसके अलावा कोई सी भी हो तो वो ज़्यादातर एप्लीकेशन आपको पेड देखने को मिलती है iOS में। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी के मामले में अगर बात करें तो iOS का कोई जवाब नहीं है और एंड्रॉयड भी सिक्योर है वो, लेकिन इतना नहीं है कि अगर उसका मुकाबला iOS से करा जाए तो वो जीत पाए, इस तरीके का नहीं है। अब ऐसा किस वजह से होता है? एक तो एंड्रॉयड ओपन सोर्स है और जबकि आपका जो iOS है वो ओपन सोर्स नहीं है। तो यहाँ पर जो एंड्रॉयड है वो इतना सिक्योर इस वजह से नहीं है क्योंकि उसके ऊपर जो प्रोग्रामिंग है उसके जो सोर्स कोड वगैरह होते हैं उससे लोगों को समझने में आसानी हो जाती है। यानी अगर आप किसी चीज़ को इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि दूसरों को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इसके अंदर फिट की गई हैं, किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए गए हैं, तो दूसरा बंदा अगर उस चीज़ को समझ जाता है तो उसको आसानी के साथ क्रिएट कर पाएगा। जबकि iOS के अंदर इस तरीके का नहीं है क्योंकि उसका सोर्स कोड जो है कंपनी के अलावा उसके डेवलपर को भी नहीं दिया जाता। अगर गूगल के जो भी डेवलपर होते हैं जो एप्लीकेशन बनाते हैं अगर वो चाहे उसे क्रैक करना तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सोर्स कोड जो है वो किसी को दिखाया नहीं जाता। जबकि एंड्रॉयड में आसानी से हो सकता है अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है या किसी इस तरीके की नॉलेज है जो एंड्रॉयड के सोर्स कोड को समझ सकते हैं तो वो आसानी से इसे कर सकते हैं। लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आप इसे क्रैक कर पाए। तो यहाँ पर सिक्योरिटी दोनों में अच्छी मिल जाती है, लेकिन iOS में बहुत ही ज़्यादा सिक्योर, ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्पल का ही होता है। इसके अलावा बात करें अवेलेबिलिटी या फिर कह सकते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें लेकर आती हैं आपकी iOS में बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की होती हैं कि आपको ये सारी चीज़ महंगी तो होती है, लेकिन इसके अलावा अगर आप एंड्रॉयड की बात करें तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको सस्ती देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं वो यही होता है कि R&D पर काम किया जाता है तो वो थोड़ा अलग लेवल पर होता है, जबकि आपका iOS पर R&D पर जो ज़्यादा चीज़ खर्च होती है। अगर बात करें फ़ोन की प्राइसिंग की तो किस तरीके से निकल कर आता है। एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होता है इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो यहाँ पर जो कॉस्ट वगैरह है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो बस वो कंपनी अपने हिसाब से जो कंपोनेंट यूज़ कर रही है बस उसी के हिसाब से चार्ज करती है। जबकि बात करेंगे अगर iOS की तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा महंगे फ़ोन इसके देखने को मिलते हैं क्योंकि कंपनी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि वो अपने जो डेवलपर होते हैं जो इस पर काम करते हैं कंपनी के लिए अलग अलग तरीके की प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर जो एप्लीकेशन वगैरह जो उनकी इनसाइड बनती है तो उसके अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खर्च आता है। यानी जो अमाउंट पे की जाती है या कह सकते हैं सैलरी के फॉर्म में तो वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसी वजह से कंपनी ने कहा है कि उनके जो फ़ोन है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लेना कोई 1 लाख का फ़ोन एप्पल का है तो वो उसकी जो कॉस्ट निकल कर आएगी वो 30 से 40,000 के अराउंड आती है और वो 1 लाख रुपये तक का बेचा जाता है। इसमें कुछ ड्यूटीज़ वगैरह होती है जैसे कस्टम ड्यूटी, लेकिन वो अपना मार्जिन बहुत ही ज़्यादा लेकर चलते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें किसी भी चीज़ को ईजी टू यूज़ बनाना तो उसके अंदर एंड्रॉयड सबसे ज़्यादा ईजी टू यूज़ होता है, यानी आप उसे आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती है। आप इसे अगर कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं तो आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, जबकि iOS के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होती है जिसे iTunes कहते हैं। अगर आप कंप्यूटर से कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें आपको इस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट ज़रूर पड़ेगी। इसके अलावा अगर बात करें कोई और चीज़ जैसे कि इश्यूज़ आते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, अगर उसमें कोई अपडेट वगैरह देखने हो तो उसके अंदर आपको एंड्रॉयड जो है वो सबसे बेहतर है क्योंकि उसके अंदर मंथली आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसा इस वजह से होता है जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं उसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है जैसे वायरस वगैरह
तो वो उसके रिलेटेड जो है आपको अपडेट मिलते रहते हैं। iOS में आपको इस तरह के कोई अपडेट नहीं मिलते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो एप्लीकेशन यूज़ की जाती है उसके अंदर ना के बराबर वायरस होते हैं और कभी कभी ज़्यादा ही सिक्योर उसे बनाया जाता है, यानी उसके अंदर चांसेस कम रहते हैं iOS में जो भी एप्लीकेशन होती है, तो उसके अंदर आपको इस तरह के कोई वायरस देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी कि कौन सा परचेज़ करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों अगर ईजी टू यूज़ अगर बात की जाए, अगर आप सिक्योरिटी को छोड़ दें यानी सिक्योरिटी पे आप इतना ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो एंड्रॉयड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आपके लिए सिक्योरिटी ज़्यादा मायने रखती है और आप पेड कर सकते हैं, यानी किसी भी एप्लीकेशन अगर आपको चलानी हो तो उसके अंदर अगर आप पैसे दे सकते हैं तो iOS से बेहतर आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी एंड्रॉयड वर्सेस iOS से रिलेटेड कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है, दोनों में क्या कंपैरिजन के हिसाब से अगर आप देखें तो क्या फ़र्क आपको देखने को मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में।